नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू आप लोगों को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से शुरू होगा गन्ना परीक्षा का साक्षात्कार कैसे शुरू होगा। जी, हम आपको बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होगी और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो देखते रहें। एग्जामिनर हो सकता है सबसे पहले आपका परिचय पूछे, कहाँ से हो, क्या करते हो। उसके बाद गन्ने से संबंधित प्रश्न ही पूछेगा, जैसे गन्ने के बारे में आप क्या जानते हैं। तो गन्ने से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग पूछेगा, तो बहुत समय निकल जाएगा। गन्ने के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके लिए आपको जितनी जानकारी आपको हो शॉर्टकट में आप बताएं, उसको ज़्यादा घुमा फिरा करना बताएं। सबसे पहले आप गन्ने का वनस्पतिक नियम बताएंगे। गन्ने का वनस्पति का नाम सैकरम ऑपिसिनियरम है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, यह किस जलवायु में उत्पन्न होगा और इसकी अंकुरण क्या होगा। उसके बाद बीज को उपचार करने के लिए कौन कौन से रासायनिक आवश्यकता होती है, गन्ने की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई और गन्ना किस मृदा में उपयोगी होता है, इसकी बुआई क्या है, कटाई का समय क्या होता है, गन्ने को कैसे समझे कि ये पक गया है, इसकी कटाई करनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ मीटर होते हैं नापने के लिए। अरे वृक्ष गन्ने में माना जाता है कि और 15 से या 16 से 18 वृक्ष हो जाते हैं तो गन्ना पक गया है। अब वृक्ष क्या होता है, वृक्ष का मतलब ये है कि गन्ने में जो छोटे छोटे गुल्ले होते हैं उसको वृक्ष बोलते हैं। उसके बाद आपसे रोगों के बारे में पूछ सकता है, जैसे लाल सड़न रोग, जिसे हम गन्ने का कैंसर रोग कहते हैं। ये कभी ठीक नहीं होता है। इसको बचाने के लिए आपको बुआई से पहले ध्यान देना होगा। इसके लिए दिए गए हैं नियंत्रण, क्या करना है आप देख सकते हैं। उसके बाद कड़वा रोग के बारे में भी आर्गेनो मर्क्यूलिक है, इसके लिए भी सीड ट्रीटमेंट करना होगा आपको। उटका रोग है, इसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट ही करना है, क्योंकि ये सब रोग लगने के बाद ठीक नहीं होता। बोने के लिए आपको मृदा में कुछ नमी की आवश्यकता होती है, 12 से 15%, और इसके सर्वोत्तम जमाव जो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। इसको सितंबर अक्टूबर इसलिए कहा गया क्योंकि इसको पेड़ माना गया और बुआई इसकी फरवरी मार्च में ही होती है। इसके कुछ वैरायटी हैं, अगेती हैं, पछेती हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। कम से कम 3 से 4 वैरायटीज आपको याद ही करना है, जो बिना सोचे आपको बताना है। कुछ वीड कंट्रोल है, यानी कि इसमें बुआई के बाद कुछ घास होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनको नियंत्रण के लिए एस्ट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। इसकी सिंचाई में सर्दियों में 15 दिन का अंतराल और गर्मियों में 8 से 10 दिन का अंतराल होना चाहिए। गन्ने में एक बधाई होती है। बधाई यानी कि गन्ने को बयार यानी कि आंधी हवा से गिरे ना, इसलिए इसकी बधाई की जाती है। तो अगस्त में सितंबर में इसकी बधाई की जाती है। एक चीज़ और, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की है। ये क्वेश्चन तो आपको ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि यूपी से संबंधित है और यूपी में ही पहला चीनी मिल स्थापित हुआ। और चीनी मिल यानी कि गन्ने से संबंधित इंटरव्यू है आपका, पूछा जाएगा ज़रूर। इसके बाद आते हैं कीट नियंत्रण में। तो कीट नियंत्रण में पहला रोग है तना छेदक। जी हाँ, तना छेदक। देखिए, कीट में जितने भी कीट होंगे वो मादा ही से संबंधित होंगे, और मादा जो फुदके होते हैं यानी कि जो उड़ते रहते हैं, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपकी फसल में। प्रभाव तो सिर्फ इनके सूंडी यानी कि इनके अंडे से है। तो मादा इसकी अगर पहचान करने की, मादा को जो क्रीम कलर के अंडे पत्ते नीचे सतह पर देती हैं और लार्वा भद्दे रंग के होते हैं।
इनके कंट्रोल के लिए आपको एंडोसल्फान 35 EC का प्रयोग, यानी कि या न्यूक्रान का 40 EC है। इसके बाद जड़ भेदक है न्यूक्रान के लिए। इसके बाद गुरदासपुर एक बोरर है जी, एंडोसल्फान से ही सही होगा। टॉप बोरर है, टॉप बोरर के लिए कार्बोफ्यूराल है, न्यूक्रान भी है। इसके बाद आता है ब्लैक बग के लिए डायथान 35 EC का प्रयोग करें। तो ये थी गन्ने से संबंधित जानकारी, सामान्य जानकारी ही समझो, क्योंकि ज़्यादा डीपली पूछेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो सटीक जानकारी हम तुरंत देंगे आपको, जिससे आपका भला हो और आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर सकें। धन्यवाद।